प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि प्रभाकर, किस तरह से राजनीतिक बयान जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर तो हम चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कशन उसी पर होगा, लेकिन कानूनी पहलुओं को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कल इस जमानत के बाद से क्या ये माने कि अब राहत का दौर यहां केजरीवाल के लिए शुरू हो जाएगा, या फिर क्योंकि ईडी अब हायर कोर्ट जाने की बात कर रही है तो अभी चुनौतियां कम नहीं हैं, ईडी के सामने भी अभी रास्ते हैं और मुश्किलें अभी भी बरकरार रहने वाली है केजरीवाल के लिए? देखिए, अभी करीब 1 घंटा और मान के चलिए कि इस मसले पर सियासत थोड़ी तेज होगी। उसकी वजह यह है कि कल जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी तो केवल ये कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। जमानत किन आधारों पर दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है, कोर्ट ने उसको नहीं बताया था। वो ऑर्डर की कॉपी अभी आई नहीं है और उसी में वो सारे तथ्य छुपे होंगे। उस ऑर्डर में होगा, जो ऑर्डर में लिखी बातें लिखी गई होंगी, उसी में ये बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को ये जो राहत मिली है कितनी बड़ी बात है, बड़ी राहत है। इस शराब नीति घोटाले का आगे का भविष्य क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल को केवल जमानत मिली है और ये केस ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी वजह बता रहा हूं। उसकी वजह ये है कि पीएमएलए एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में जो सेक्शन 45 है, उसमें जो ट्विन कंडीशंस हैं, उसमें यह कि आरोपी को पहला यह साबित करना होता है, एक प्री ट्रायल स्टेज में ही ट्रायल की तरह से साबित करना होता है कि प्राइमा फेसाई वो दोषी नहीं है, और दूसरा ये चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि वो आगे से इस तरह का अपराध नहीं करेगा। तो अगर ये सेक्शन 45 के तहत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, इसका मतलब होता है, अगर दी है तो, मैं अगर जानबूझकर लगा रहा हूं इसलिए कि हमें पता नहीं है, ऑर्डर की कॉपी जब आएगी तब पता चलेगा कि अगर सेक्शन 45 के तहत जमानत मिली है तो इसका मतलब ही होता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो उतना पुख्ता नहीं है कि उनके खिलाफ ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन अभी चूंकि उस जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है तो इसलिए हम ये अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली तो ईडी चाहती थी कि इस अरविंद केजरीवाल के जमानत के फैसले पर 48 घंटे के लिए होल्ड कर दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए ताकि ईडी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। तो अभी दो चीजें होंगी, एक तो ये कि 10:30 बजे के आसपास हाईकोर्ट की प्रक्रिया होती है, हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो ईडी तत्काल वहां जाएगी और वो कोर्ट से गुजारिश करेगी कि माय लॉर्ड, अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है निचली अदालत से, उस पर हमें स्टे चाहिए। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में जाया जाएगा, वहां पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा, चूंकि 1 लाख बेल बॉन्ड की शर्त है तो बेल बॉन्ड भरा जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि इन दोनों मामलों में जाने के लिए, अदालत जाने के लिए उस ऑर्डर की कॉपी की प्रतीक्षा होगी। तो हाईकोर्ट में जाकर के यह कहा जाएगा ईडी की तरफ से कि माय लॉर्ड, इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है, इसलिए इस पर सुनिए और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाइए। और उधर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश होगी कि तत्काल बेल बॉन्ड भरा जाए और उसके बाद उस पेपर को, उस आदेश की कॉपी को, बेल बॉन्ड के बाद वाली जो प्रक्रिया होती है उसके लिए फिर वो तिहाड़ जाएंगे और वहां से अरविंद केजरीवाल को रिलीज करने की प्रक्रिया होगी। तो इसमें आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी तेजी दिखाई जाएगी उनको जमानत दिलाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए, उससे ज्यादा तेजी दिखाई जाएगी ईडी की तरफ से कि उनको किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये जो 1-1.5 घंटा है बहुत क्रूशियल है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगती है तो अरविंद केजरीवाल आज शाम के पहले जमानत पर बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये 1 से 1.5 घंटा जो है देखना होगा कि किस तरह की डेवलपमेंट नजर आती है, बहुत क्रूशियल रहेंगे।